सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके सामने अलंकारों की वीडियो लेके आया हूँ। शब्दालंकार के दो भेद, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार, जो कि सीबीएसई बोर्ड ने दो ही भेद रखे हैं शब्दालंकार के 10वीं कक्षा के सिलेबस में, वो मैं आपको पहली वीडियो में करा चुका हूँ। अर्थालंकार का एक भेद उपमा अलंकार, वो भी मैं आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ अर्थालंकार के बाकी बचे हुए भेद। तो वैसे तो अर्थालंकार के बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन यहाँ हमें केवल 4 ही भेद बताए हैं सीबीएसई के नए सिलेबस में: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। तो उपमा मैं आपको पहले करा चुका हूँ, अभी मैं आपको करा रहा हूँ रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार जो होता है, उसकी डेफिनेशन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, रूपक अलंकार जहाँ कविता में गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय पर उपमान का अभेद आरोपण किया जाता है। यानी जो उपमेय है और उपमान है, उनके बीच का अंतर मिटा दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, उसे कहते हैं रूपक अलंकार। दोनों, अगर उपमा और रूपक की बात करें तो दोनों में अंतर है। उपमेय और उपमान की बातें उसमें भी होती है। उसमें क्या है, उपमेय और उपमान की समानता दर्शाई जाती है, तुलना करके तो दोनों में समानता दिखाई जाती है। लेकिन इसमें समानता नहीं है, इसमें एक रूप कर दिया जाता है, जो बीच का अंतर है वो मिटा दिया जाता है। तो उदाहरण के लिए जो दिया है, चरण कमल, यानी चरण उपमेय है और कमल उपमान है। चरण ही कमल ही चरण है, या सॉरी, चरण ही कमल है। कर कमल, कर ही कमल है। कर और कमल के बीच का जो अंतर है वो मिटा दिया गया है। आगे देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। यहाँ अंबर और पनघट, अंबर उपमेय है और पनघट उपमान है। तारा उपमेय है और घट उपमान है। तो यहाँ दोनों में अभेद आरोपण हुआ है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। आगे देखिए आप, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में जहाँ कविता में प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन होता है, जहाँ कविता में प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन होता है, अर्थात निर्जीव वस्तुओं में सजीव होना पाया जाता है। यानी ये जो वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे बादल, ये सब क्या हैं? ये प्राकृतिक वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं हैं। लेकिन कवि इनको इस तरह से प्रस्तुत करता है कविताओं में कि ये सजीव सी लगने लगती हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिएगा, फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल निर्जीव है, प्राकृतिक वस्तु है। कलियां भी निर्जीव है, प्राकृतिक वस्तु है। लेकिन हंसना, मुस्कुराना, ये सब क्या है? ये मानवीय गुण है। मेघ आए बड़े बन के संवर के। मेघ यानी बादल, बादल बन ठन कर संवर कर आते हैं। तो यहाँ पर मानवीय गुण नजर आता है कि किस प्रकार से एक मानव जो है बन ठन कर संवर कर आता है, वैसे ही मेघ भी बन ठन कर और संवर कर आ रहे हैं। रजनी बाले कहाँ बेचने ले जाती हो, ये गजरे तारों वाले। यहाँ रजनी क्या है? रजनी का मतलब रात। रजनी का मतलब रात। रात को एक बालिका की भांति यहाँ पर दर्शाया है कवि ने। तो ये जो है मानवीय गुण है, यानी रात जो है वो एक प्राकृतिक वस्तु है, निर्जीव है, और उसको बालिका का रूप दिया है, मानवीय गुण है इसमें। उड़ा चला अचानक लो भूधर। भूधर मतलब पर्वत।
पर्वत ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे अचानक उड़ गया हो। तो ये क्या है, एक सजीव वस्तु का गुण है उड़ना। पर्वत उड़ता नहीं है, लेकिन कवि ने यहाँ पर इस तरह से प्रस्तुत किया कि जैसे पर्वत उड़ गया हो, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। आगे आप देखेंगे अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार जहाँ कविता में किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि बात झूठी सी लगने लगे, वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। यानी बात को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि वो लोक सीमा से परे चली जाती है, झूठी सी लगने लगती है। जैसे यहाँ उदाहरण देखेंगे, हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सिगरी जल गए, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी कि लंका सारी जल भी गई और निशाचर भी भाग गए। तो यहाँ पर आग लगी थी और आग लगने के बाद लंका में आग लगाई थी हनुमान जी ने। लेकिन इस कविता में कवि ने इस तरह से प्रस्तुतिकरण दिया है कि आग लगी भी नहीं और लंका भी जला दी। तो ये बात जो है अतिशोक्ति है। देख लो साकेत नगरी यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यानी साकेत जो नगरी है वो इतनी सुंदर थी कि वो ऐसे प्रतीत होती थी कि स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही हो। उसकी सुंदरता का वर्णन इस प्रकार से किया है कि वो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही हो। कोई नगरी या कोई गांव गगन में थोड़ी जा सकता है मिलने स्वर्ग से, लेकिन बात को इस तरह से प्रस्तुत किया है कि वो बात लोक सीमा से परे लगती है। अगला एग्जाम्पल है, पंखुड़ी लगे गुलाब की परिहें गात खरोट। गुलाब की पंखुड़ी लगने से शरीर पर खरोंचे आ जाती हैं, तो ये बात भी लोक सीमा से परे है, झूठी सी लगती है। तो इसलिए इसमें अतिशोक्ति अलंकार है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अलंकारों के ये 3 ही भेद थे, उससे पहले के भेद मैं आपको करा चुका हूँ पहले। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। धन्यवाद।